अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया की 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है फ़रिश्ते। 7 नुकात हैं जी। पहला नुक्ता 19 में से है और दूसरे 2 नुक्ते अगले आयत 30 में से हैं। फ़रिश्ते ना तो सरकश हैं और ना ही इबादत से थकते हैं। ये 19 नंबर में बात आ रही है। इसमें बड़ा क्लियर किया है कि उसके पास जितने भी हैं उसके पास ला यस्तकबिरून, तकब्बर नहीं करते, सरकशी नहीं करते, हद से बढ़ते नहीं हैं। जो उनसे कहा गया वही कुछ करते हैं। तकब्बर करना, सरकश करना होना होना है कि खुद को बड़ा समझना, हुक्म मिला हुक्म बैठे रहे और अल्लाह की इबादत से और वाला यस्तखसिरून, और वो थकते भी नहीं हैं। क्या है खसर? कहते हैं थक जाना, सुस्त पड़ जाना। इंसान कितना भी हो कुछ देर बाद उकता जाता है, जितना भी अच्छा काम करे कुछ देर बाद उकता जाता है। तो फरिश्ते उकताते भी नहीं है। और आगे 20 में रात दिन अल्लाह की तस्बीह करते हैं और इबादत तस्बीह करने में सुस्ती नहीं करते। सब्बिहूना, तस्बीह करते हैं, लैल व नहार, रात और दिन, ला यफ्तरून, और वो सुस्ती नहीं करते। फतर कहते हैं तेजी के बाद ठहरना, सख्ती के बाद नरमी करना, कुव्वत बाद कमजोर हो या ना सुस्त होना। आदमी 100 मीटर की दौड़ लगाए तो फिर कैसे थक के बैठ जाता है। थोड़ी लंबी दौड़ लगाए फिर क्या होता है। तो फरिश्तों में ये नहीं करते, सुस्त भी नहीं होते। तो फरिश्ते हर आन तस्बीह और हमद में मशहूर रहते हैं और ये काम नहायत खुश दिली से करते हैं। इसमें ना कुछ थकावट महसूस करते हैं, ना ही उन्हें कोई उकताहट होती है, ना कोई नागवारी लाक होती है। ये तस्बीह बिला वक्फा जारी रहती है। जैसे हम मुसलसल सांस लेते हैं, इसमें ना कोई वक्फा है ना थकावट है। क्या हमें सांस लेने के वक्त कभी उकताहट हुई है या थकावट हुई है? मैंने बड़े सांस ले ली, आपको 10 मिनट नहीं लेता, कभी हुआ ऐसा? तो हमें पता भी नहीं होता ले रहा। फरिश्ते भी इसी तरह हर आन हर वक्त करते रहते हैं अल्लाह की तस्बीह। अगर इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत ही होता तो फरिश्ते ये काम बहुत आसान तरीके से कर रहे थे। लेकिन इस तख्लीक का असल मकसद ये था यहाँ हक व बातिल का मार का बपा हो, और वो इंसान को अकल, कुव्वत, इरादा, इख्तियार देने से ही हो सकता था। और इस तरह इंसानों की आजमाइश भी मुमकिन हो सकती थी। यहाँ आयत 18 में आया है कि अल्लाह बातिल और हक का मुकाबला करता है और हक को फिर वाज़े बरतरी वहाँ होती है। तो यहाँ पे ये सिलसिला। फिर 26 में से जी अगला नुक्ता है, अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जो फरिश्ते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ देखें, इबादुल मुकरमून, और वो इबाद अबद से है, इबाद की जमा है, बंदे हैं उसके मुकरमून, तकरीम वाले, मुअज़्ज़ज़ हैं। तो फरिश्ते जो हैं अल्लाह के दस्तबस्ता गुलाम रहते हैं, हर वक्त तस्बीह और तकदीस में मसरूफ़ रहते हैं और बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। और फिर 27 में अगला नुक्ता है, हुक्म इलाही पर फौरी अमल करने वाले हैं। कोई देर नहीं करते, कोई इसमें नहीं करते कि भी करते हैं, अभी हो जाएगा, अभी देख लेंगे। ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल वहुम बिअम्रिही यामलून, और उसमें सबकत नहीं करते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। मगर इस सबकत उसमें ये नहीं करते कि जी हम पहले कोई और काम कर रहे हैं जी, उसमें कोई सबकत है आगे बढ़ने को, सबकत ले जाना, सबकत ला सबकत नहीं करते कि अल्लाह की बात से पहले ही क्यों आगे चले। बिलक़ौल है बात में, जो अल्लाह बात करता है उसमें हम होता है ना, क्लास में बात हो रही है, वालिद साहब बात कर रहे हैं घर, तो जो आगे बैठा है वो पहले ही आगे लुकमा देता है, आगे बात करता है। ये शायरों की शायरी सुने, वो बैठे हुए लोग पहले ही उनको लुकमे देने शुरू हो जाते हैं। तो वो सबकत नहीं करते अल्लाह की बात के आगे, और हुक्म पर चूनो चुरा के बगैर मुकम्मल अमल करते हैं। और फिर आगे ये बात आ रही है 28 के अंदर, जिसके लिए अल्लाह ताला की रज़ा हो फ़कत उनकी सिफारिश करते हैं। ये बड़ी अहम बात है। हालाँकि अल्लाह लिमन इर्तज़ा, ये सिफारिश होनी है, लेकिन उनकी होनी है जिनके लिए रज़ा हो, जो अल्लाह राज़ी हो जिसके लिए। ये कुन्न शफ़ाअत लिमन इर्तज़ा, जिसके लिए अल्लाह राज़ी हो। हुम मिन खशियतिही मुशफ़िक़ून, और अल्लाह के खौफ से डरते हैं। 7वां नुक्ता, अल्लाह ताला के खौफ से डरते हैं। खशियतिही मुशफ़िक़ून, वो हर वक़्त खशियत तारी रहती है उन पे। खशियत कहते हैं खौफ, डर, और डरते रहते हैं उससे। क्या तकलीफ आने से डरना, खौफ महसूस करना। तो ये फरिश्तों का कमाल है कि अल्लाह ताला के खौफ से डरते हैं और फ़कत उनकी अल्लाह ने तकरीम के लिए सिफारिश का इख्तियार देना है, ये होनी है। यहाँ पे आ रहा है, लेकिन किसके लिए? जिसके लिए इल्ला लिमन इर्तज़ा। ये जो हमारा ना खुला खाता कि जनाब ये भी ले जाएगा, वो भी ले जाएगा, सब ले जाएंगे, किसी के हम कपड़े पकड़ लेंगे, किसी को ये हो जाएगा। तो जिसके लिए अल्लाह पसंद करेगा, ये इस आयत को देखें 28 नंबर को, जो शफात का बहुत अहम जो कानून कुदरत है, अल्लाह ने कानून है वो क्योंकि अच्छा कर क्यों नहीं सकता कोई दूसरा शफात है। ये इसी आयत में आ रहा है कि वो अल्लाह ही जानता है जो पीछे है जो आगे है। क्यों? कि इंसान क्या अमल करके आया, उसके लिए नीयत उसकी क्या थी। कई अमल देखने में बुरे होते हैं लेकिन इंसान की नीयत अच्छी होती है, कई अमल देखने में बड़े ही अच्छे होते हैं लेकिन नीयत बुरी होती है। अल्लाह नीयतों को भी जानता है, उससे पहले वो क्या करता रहा, उसके हालात क्या थे, किन हालात में उसने क्या कुछ किया।
تو یہ سب کچھ کوئی دوسرا تو نہیں جانتا، فرشتے نہیں جانتے، کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا، تو شفاعت تو وہ کریں جس سب کچھ پتا ہو۔ تو اللہ نے یہ قانون بتایا کہ جس کے لیے اللہ کی رضا ہوگی اور وہ اس کے شفاعت کریں گے، اور پھر فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو باقی کسی کے کیا مجال ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔